हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ हरतालिका तीज के व्रत की जो मैं पूजा कर रही थी उसकी वीडियो शेयर करने वाली हूँ। तो क्या आपके यहाँ पे भी ये व्रत किया जाता है? क्या आप जानते हैं कि इस व्रत को क्यों करते हैं? ये सुहाग के लिए किया जाता है। माता पार्वती ने भी भगवान भोलेनाथ जी को पाने के लिए बहुत ही कड़ी तपस्या करी थी। और जब उन्होंने इस तरह से भादो मास के जो तीज के दिन, जो शुक्ल पक्ष की तीज आती है, उस दिन जब व्रत किया था और पूजा करी थी, इससे भोलेनाथ जी ना प्रसन्न हो गए थे और माता पार्वती जी को उन्होंने पत्नी के रूप में स्वीकारा था। तो इस व्रत का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हमारे यहाँ भी ये व्रत किया जाता है। सारी सुहागनें जो औरतें होती है वो इस व्रत को करती है। साथ ही साथ जो कुंवारी लड़कियाँ होती है ना, वो भी इस व्रत को करती है। कहा जाता है कि अगर कुंवारी लड़कियाँ इस व्रत को करती है तो उन्हें एक अच्छा जो वर है ना वो मिलता है। तो इस व्रत का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर आपके यहाँ भी करते हैं तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, या फिर आपके कोई फैमिली मतलब कोई रिलेटिव्स करते तो भी कमेंट करके बताना। तो बहुत वैसे ये व्रत करना बहुत ज़्यादा कठिन है, लेकिन सब अपने अपने श्रद्धा अनुसार जैसे कर पाते वैसे करते हैं। इस व्रत में बिल्कुल भी मतलब कुछ भी खाना पीना नहीं होता है और बिल्कुल भूखे रह के करना होता है, भूखे प्यासे रह के। जैसे करवा चौथ का व्रत होता है एक तरह से ऐसे ही होता है। और शाम के टाइम पे इसकी पूजा होती है। और वैसे इस व्रत में ना मतलब 5 बार पूजा करनी होती है। तो एक बार अभी मतलब शाम के टाइम पूजा हो जाती है, उसके बाद में एक बार की पूजा फिर 9-10 बजे के करीब, फिर एक दो घंटे के बाद में। तो ऐसे मतलब रात्रि जागरण भी होता है। और लास्ट पूजा जो होती है वो सुबह के 4:30-5 बजे करीब होती है। उसके बाद में जो मिट्टी की बालू रेत से और मिट्टी से जो शिवलिंग और माता पार्वती को बनाते हैं ना, उनको फिर विसर्जन किया जाता है। तो इस तरह से ये व्रत होता। अलग अलग तरह के मतलब फूलों से और पेड़ों की पत्तियाँ वगैरह चढ़ाई जाती है। यहाँ पे भुट्टा, ककड़ी, नींबू, तरोई और जामफल वगैरह सब कुछ चढ़ाते हैं, नारियल चढ़ाते हैं, सुहाग का सामान चढ़ाते हैं। तो इस तरह से हम इसकी पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपके यहाँ भी करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और और मैं भी अभी पूजा कर रही हूँ। तो अभी लगभग शाम के 7 बज रहे हैं करीब। हम 7 बजे पहली पूजा कर रहे हैं। उसके बाद में हम बाद की मतलब एक बार पूजा होगी, फिर कथा वगैरह होगी, आरती हो जाएगी एक बार की। उसके बाद में मतलब जो भी हल्का फुल्का फरियाल वगैरह कुछ लेते हैं वो लेने के बाद में फिर वापस से आ जाते हैं। और फिर वापस से मतलब एक बार पूजा होती है, फिर मतलब रात भर चलती है। भजन वगैरह जो है यहाँ पे मतलब जागरण रहता है तो वो चलता रहता है। आप अपने पसंद से जो भी मतलब चढ़ाना चाहें वो यहाँ पे बहुत सारी अलग अलग चीज़ें चढ़ती है जो सब मार्केट में इजीली मिल जाती है। और जो भोलेनाथ जी को प्रिय होती है वो सब चीज़ें भी यहाँ पे चढ़ाई जाती है। तो अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पे एक एक करके सब अलग अलग चीज़ें जो है, ककड़ी है, भुट्टा है, तरोई है, नींबू है, अमरूद है यहाँ पे। और धतूरा लाते हैं, स्पेशली बेलपत्र चढ़ाते हैं, और जो दूध और दही से भोलेनाथ जी का अभिषेक करके और इस तरह से पूजा करते हैं। तो बहुत ही अच्छा लगता है मतलब पूजा वगैरह करना। तो वैसे मुझे भी लगा कि मैं अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी शेयर करूं इसको। तो इस वजह से आज मैंने थोड़ी सी वीडियो शूट करी थी। तो वैसे तो काफ़ी देर लगती है, बट मैंने मेन मेन जो पार्ट थे उसकी जो है शूट कर ली थी। तो इस तरह से हमने पूजा करी थी। और यहाँ पे जो है माता पार्वती जी के लिए जो अपनी श्रद्धा के अनुसार अपन जो चढ़ाना चाहे चढ़ा सकते हैं। मैंने यहाँ पे मतलब ब्लाउज पीस वगैरह, चूड़ी, सिंदूर, बिंदी ये भी चढ़ा दिए थे सारा कुछ। और बाकी तो जो पत्तियाँ वगैरह मार्केट में मिल जाती वो लेके आते हैं। वैसे तो इसका महत्व है कि अलग अलग आप खुद जाके और लेके आओ। और लेकिन अब सिटी में अगर कोई रहते हैं तो वो नहीं जा सकते, कहाँ जाएँ लेने के लिए। तो इसलिए सीधे जो रेडीमेड ऐसे मार्केट में मिल जाते हैं ना फूल पत्ते वगैरह, वो सब ले आते हैं तो ये चढ़ा देते हैं। बाकी जब गांव में रहने वाले तो सब अपने मतलब खेत वगैरह पे जाते हैं, तोड़ के लाते हैं खुद अपने हाथों से और फिर चढ़ाते हैं। नारियल भी चढ़ाया जाता है यहाँ पे। तो नारियल वगैरह भी मैंने चढ़ा दिया था, दीपक वगैरह लगा दिया था, धूप बत्ती भी लगा दी थी। तो इस तरह से मैंने पूजा करी थी। और काफ़ी सारी लेडीज़ आती हैं मतलब। और वैसे ही इस पूजा को आप मतलब घर पे भी मिट्टी और बालू रेत से शिवलिंग वगैरह बना के और पूजा कर सकते हो। बहुत सारे मंदिरों में या फिर कोई पंडित जी वगैरह का घर में मतलब ऐसे पट्टा लगता है तो वहाँ पे जाके अपन कर सकते हैं। अगर आप अकेले नहीं जग सकते तो इस तरह से मंदिर वगैरह में, आसपास के मंदिर में भी जा सकते हैं। तो मैं भी यहाँ आई थी और यहाँ आके मैंने इस तरह से पूजा करी थी। और अगर आप भी इस व्रत को रखते हैं तो एक बार अपना मतलब जो आप किस तरह से करते हैं वो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप कौन कौन से नियम रखते हैं। क्योंकि इस व्रत के नियम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि जो मतलब मेन नियम होते हैं वो तो कोई नहीं रख सकता है आज के टाइम पे।
तो जो मोटे मोटे तौर पे जितना सा हो जाता है बस उतना ही रख पाते हैं। वैसे बहुत कठिन व्रत माना जाता है और मतलब अपने पति की लंबी उम्र के लिए, अखंड सौभाग्य के लिए और घर की सुख समृद्धि के लिए मेनली ये व्रत किया जाता है। तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपने भी कभी किया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो यहाँ पे मेरी एक बार की पूजा जो है हो गई है। मैंने जो जो सारी चीज़ें चढ़ानी थी चढ़ा दी थी। अभी मैं धूप बत्ती वगैरह लगा रही हूँ और यहाँ पे और भी हैं जो वो भी पूजा करेंगे और सब साथ में फिर एक बार में कथा सुनते हैं। बाकी आप अकेले कर रहे हो तो फिर आप अपनी पूजा करने के बाद में अपनी कथा मतलब खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं हमारे साथ में मतलब और 10 से 12 अलग अलग लेडीज़ें थी, तो हम सब ने साथ में मतलब एक एक करके पहले पूजा करी थी और उसके बाद में जो है कथा सुनी थी और फिर बाद में हमने आरती करी थी। तो पूजा हो गई है। अभी यहाँ पे हम ऐसे मतलब जब भी कोई कथा सुनते हैं भगवान की तो इस तरह से कोई भी जैसे चावल के या गेहूँ के दाने ले लेते हैं तो वो हाथ में ऐसे रखते हैं जब तक सुनते हैं जब तक, और फिर बाद में जब पूरी हो जाए तो उसे भगवान के चरणों में चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पे देखो और भी बहुत सारे जो है बैठे हैं और यहाँ पे जो मेन है ये आंटी जी ये कथा सुना रहे हैं हमें। मतलब काफ़ी अच्छी कथा है। अगर आपने नहीं सुनी हो तो एक बार यूट्यूब पे सर्च करके सुनना। इसके सुनने मात्र से ही आपको बहुत फल मिलता है। तो इस तरह से यहाँ पे इन्होंने, वैसे कथा बहुत लंबी है, बस मैंने छोटी सी क्लिप यहाँ पे शूट कर ली थी। उसके बाद में सबकी मतलब कथा सुन ली थी सबने, तो फिर आरती करी थी हम सब ने। तो काफ़ी अच्छा लगा था। आप भी अगर करते हो तो बताना अपना एक्सपीरियंस मुझे कि आपको कैसा लगता है, आप लोग कैसे करते हो और ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।